मसौढी के धनरुआ थाना क्षेत्र में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो धनरुआ थाने के माई गांव में हुई एक रिसेप्शन पार्टी का बताया जा रहा है, जिसमें सरेआम कानून को ठेंगा दिखाया जा रहा है। वीडियो में देख सकते हैं कि एक सीआरपीएफ जवान अश्लील गानों पर नाच रही डांसर्स के ठुमके पर फायरिंग कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि छुट्टी पर घर आए सीआरपीएफ का एक जवान अवैध हथियार से रात भर बार बालाओं के ठुमके पर फायरिंग करता रहा, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। हालांकि इस वायरल वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता, लेकिन वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे जवान खुलेआम फायरिंग कर रहा है। इसके डर से डांसर कान पर हाथ रखे इधर उधर भाग रही हैं, लेकिन जवान डांसर को खींचकर अपने साथ नाचने का दबाव भी बनाता नजर आ रहा है। रात भर डीजे बजता रहा और इसी वायरल कर दिया। फिलहाल धनरुआ थाने की पुलिस वीडियो की पड़ताल की बात कह रही है और जांच के बाद आरोपी पर कानून के अनुरूप कार्रवाई की बात। बिहार में शराब तस्कर शराब तस्करी के ऐसे तरीके अपना रहे हैं जिसे देखकर उत्पाद विभाग और पुलिस भी हैरान है। वैशाली जिले में बाइक की टंकी से पेट्रोल नहीं बल्कि शराब निकली है। दरअसल उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि राघोपुर दियारा से बाइक के सहारे विभाग को उस बाइक जिस बाइक से शराब की तस्करी की जा रही थी, जिसके आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और दियारा से सराय की ओर जा रही बाइक को बिदुपुर में रोक लिया गया। पहले तो उत्पाद विभाग को कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन की जांच की गई। पेट्रोल की जगह शराब भरी हुई थी और बाइक चलाने के लिए बाइक की सीट के अंदर से पाइप के सहारे कार्बोरेटर तक पेट्रोल कनेक्ट किया था, जिसे एक पदाधिकारी वाले मंजय कुमार को भी गिरफ्तार किया है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग भले ही सुविधाओं को लेकर, लेकिन लखीसराय के एक जो शर्मनाक तस्वीर सामने आई है वो दावों की पोल खोल रही है। दरअसल यहां रात को सूर्यगढ़ा से एक गर्भवती महिला, लेकिन किन्हें मुहैया कराना महिला घंटों इलाज के लिए तड़पती रही और परिजन इधर उधर भटकते रहे, लेकिन न तो कोई डॉक्टर मिला और न ही किसी नर्स या स्टाफ ने महिला को कोशिश की गया कि रात में कोई डॉक्टर नहीं होता है। ऐसे में जब गर्भवती महिला की स्थिति बिगड़ने लगी तो परिजन इलाज के लिए सदर अस्पताल की लापरवाही यही नहीं रुकी। गर्भवती महिला को सदर अस्पताल प्रबंधन की तरफ से एम्बुलेंस तक की सुविधा नहीं दी गई। तब आखिरकार ई रिक्शा से गर्भवती महिला को एक निजी क्लिनिक पहुंचे। बगहा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ शादी के लिए एक लड़की को अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ा, लेकिन अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद भी प्रेमी ने प्रेमिका को नहीं अपनाया और शादी से इनकार कर दिया। अब पीड़ित लड़की इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। बताया जा रहा है कि रामनगर थाना क्षेत्र के शाहरुख खान उर्फ अभिषेक ने एक युवती को प्रेम जाल में फंसाकर यौन शोषण किया और जब युवती शादी के लिए दबाव बनाने लगी तो प्रेमी ने उसकी अग्नि परीक्षा ली। प्रेमी बात प्रेमिका ने शरीर आग बाद युवती ने महिला थाने में प्रेमी सहित 4 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई है। फिलहाल महिला थाना पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। फिलहाल सभी आरोपी घर छोड़कर फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बेगूसराय में शराब तस्करों के हौसले बुलंद हैं। दरअसल नगर थाना क्षेत्र के मुंगेरीगंज एक युवक को शराब की होम डिलीवरी करने के दौरान पकड़ने गई तो युवक ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। इस दौरान काफी देर तक उत्पाद पुलिस और शराब की होम डिलीवरी करने वाले युवक के बीच हाथापाई बनकर रहा है कि युवक शराब की होम डिलीवरी करने जा रहा था। तभी इसकी सूचना उत्पाद पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस पहुंची और मौके से उस युवक को शराब की होम डिलीवरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से युवक पुलिस के जवान के साथ हाथापाई कर रहा है। पुलिस और आरोपी युवक के बीच करीब
हैरानी की बात तो ये है कि इस हाथापाई के दौरान आरोपी युवक उत्पाद पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार होने में सफल रहा। रामगढ़ के मांडू प्रखंड में बन रही पीसीसी सड़क अनियमितता की भेंट चढ़ गई। कोजू पश्चिमी पंचायत के डटमा मोड़ से रेलवे लाइन तक योजना के तहत लगभग 77 लाख की लागत से ये सड़क बन रही है। बता दें कि यहाँ करीब 900 मीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है, जिसमें से करीब 500 मीटर सड़क बनाई जा चुकी है, लेकिन सड़क निर्माण के महज 20 दिनों के अंदर ही सड़क टूटने लगी है। मुखिया सहित ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया है। ग्रामीणों ने बालू की जगह मिट्टी और नकली सीमेंट के इस्तेमाल का आरोप लगाया। हालात ये है कि जर्जर सड़क से धूल उड़ता जा रहा है, जिसके कारण हो रहे प्रदूषण से भी लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि अनियमितता के बाबत ग्रामीणों ने डीडीसी को लिखित में शिकायत भी की। शिकायत मिलने के बाद डीडीसी ने सड़क निर्माण में बढ़ती जा रही अनियमितता की जांच के लिए कार्यपालक अभियंता रोड डिवीजन को जांच का जिम्मा दिया है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही गई है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन भागलपुर में समाहरणालय के सामने ही शराब के नशे में धुत एक युवक घंटों ड्रामा करता रहा। उसके ड्रामे से पुलिस वाले भी परेशान नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि युवक किस तरह से नशे में धुत लड़खड़ा रहा है। वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है और नशे की हालत में कुछ भी बोलता जा रहा है। शराबी युवक अपने आप को इशाकचक थाने के पास का रहने वाला बता रहा है। वहीं वो यह भी बता रहा है कि वह आज ही शराब बेचने के आरोप में जेल से छूटकर निकला है और निकलते ही फिर से उसने शराब पी रखी है। हालांकि कैमरे पर तो उसने शराब पीने की बात से इनकार कर दिया। युवक का ड्रामा बढ़ता देख ट्रैफिक पुलिस के जवान ने युवक को पकड़कर थाने भेज दिया, जहां पुलिस से फिर से जेल भेजने की बात कह रही है। ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक इंचार्ज का कहना है कि युवक शराब पिया हुआ लग रहा है। घंटों नाटक करते युवक को देखकर समझा जा सकता है कि बिहार सहित भागलपुर में शराबबंदी को लेकर किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। पटना के अधिकांश थाने कबाड़खाने में तब्दील होते जा रहे हैं। थानों में विभिन्न आपराधिक कांडों में पुलिस द्वारा जब्त की गई गाड़ियां पड़ी पड़ी खराब हो रही हैं। वहीं भारी संख्या में जब्त गाड़ियों के थाना परिसर में पड़े रहने से पुलिस कर्मियों को भी अपने काम करने में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अधिकांश थानों का दायरा इन गाड़ियों की वजह से सिकुड़ता जा रहा है। गाड़ियों की नीलामी की कानूनी प्रक्रिया काफी लंबी होने के कारण अधिकांश गाड़ियां इसी तरह से खराब हो जाती हैं। इन गाड़ियों में पुलिस द्वारा जब्त किए गए लावारिस वाहन और उत्पाद मामले में पुलिस द्वारा पकड़े गए वाहन भी होते हैं, जिनकी नीलामी प्रक्रिया आसान होने से एसडीएम स्तर पर ही इनकी नीलामी तो हो जाती है। लेकिन विभिन्न आपराधिक कांडों में पुलिस द्वारा जब्त किए गए 90% वाहनों की नीलामी प्रक्रिया कोर्ट के आदेश पर होने के कारण इसकी नीलामी में काफी वक्त लग जाता है। हजारीबाग पुलिस अफीम तस्करों के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है। बता दें कि पुलिस को बिहार झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र चौपारण के वन भूमि एवं रैयती भूमि पर कुल 90 एकड़ भूमि में अफीम की इसे पुलिस प्रशासन ने दर्जनों ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन से नष्ट कर दिया। इससे पहले भी जिला प्रशासन ने इसी क्षेत्र में करीब 70 एकड़ भूमि पर लगे अफीम की खेती को नष्ट किया था, जिससे अफीम तस्करों को करोड़ों का नुकसान हुआ था। और अब एक बार फिर प्रशासन ने 90 एकड़ में लगी अफीम की फसल को नष्ट कर एक बड़ा झटका दिया है। दरअसल सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहाँ तस्कर बड़े पैमाने पर अफीम की खेती करते हैं और दूसरे राज्यों में निर्यात करते हैं। लेकिन हजारीबाग पुलिस ने एक के बाद एक कार्रवाई कर तस्करों कम पुलिस अधीक्षक मनोज चौथे ने गठित कर यह कार्रवाई की गई है ताकि नशे के कारोबारियों पर लगाम लगाया जा सके। साथ ही उन्होंने आगे भी इस अभियान को जारी रहने की बात कही है। लखीसराय जिले के सदर अस्पताल में हर्बल गार्डन तैयार किया जा रहा है। इस गार्डन में कई तरह के औषधीय पौधे लगाए जा रहे हैं। वहीं सदर अस्पताल परिसर में बनाए जा रहे इस गार्डन में हर पौधे के पास नेम प्लेट और उसके औषधीय गुण को बताया गया है। इसके साथ ही आकर्षित रूप
बैरिकेटिंग कर लाइट लगाने की प्रक्रिया की जा रही है। इस हर्बल गार्डन के जरिए अस्पताल में आने वाले मरीजों को औषधीय गुण वाले पौधे की जानकारी दी जा रही है, ताकि अस्पताल में आने वाले मरीज दवाओं के साथ इन पौधों के औषधीय गुण को जान सके और जरूरत पड़ने पर दवाओं के साथ साथ इनका उपयोग कर सके और इनका लाभ हासिल कर सके। सर किशोर भारती ने बताया से मरीजों को काफी लाभ मिलेगा और हर्बल गार्डन में लगाए गए औषधीय पौधे और उनके औषधीय गुण की जानकारी लोगों को मिल सकेगी। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन किया जा रहा है। मेला का उद्घाटन झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने किया। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख सहित कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। मेला के पहले दिन रुचि रखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। मेले में लगभग 150 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें कृषि, पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन के साथ कुटीर उद्योग से संबंधित सेवाओं और उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। वहीं कृषि यंत्रीकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए खेती की जुताई, फसल रोपाई, बुआई से संबंधित करीब 90 कृषि यंत्रों को प्रदर्शित किया गया। साथ ही किसानों के लिए इस मेले में काफी कुछ है, जिसे देखने के लिए झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों से भी किसान भी पहुंच रहे हैं। वहीं अवसर पर कृषि और गतिविधियों में नए प्रयोग और विशिष्ट उपलब्धियों के लिए 8 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। बनाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दीवारों को खूबसूरत रियलिस्टिक पेंटिंग से सजाया जा रहा है। दरअसल 7 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन होना है और इसी की तैयारी के तहत किला परिसर, पोलो मैदान, कंपनी गार्डन और अन्य सरकारी दीवारों पर नगर निगम के आयुक्त ने खूबसूरत रियलिस्टिक पेंटिंग की जा रही है, जिसमें जल जीवन हरियाली, मद्य निषेध, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया जा रहा है। साथ ही वाइल्ड लाइफ, जलीय जीवों और खूबसूरत फूल सहित कई कलात्मक और 3D पेंटिंग से दीवारों को सजा दिया गया है। पटना सहित अन्य जिलों से मास्टर इन फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स के द्वारा बनाई गई इन पेंटिंग्स को देखकर हर कोई अचंभित है। पहली बार इन दीवारों पर बनाए जा रहे ये चित्र बिल्कुल सजीव प्रतीक होते हैं। ये पूरा पेंटिंग विभिन्न रंगों का एक अनोखा संगम है, जिसे बनाने में काफी समय लगता है। हालांकि पेंटिंग का काम अपने आखिरी चरण में है। जमशेदपुर की लाइफ लाइन कहे जाने वाले स्वर्णरेखा नदी के सुनारी दोमुहानी घाट को सजाया संवारा जा रहा है। इसके लिए पहले तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने फंड से 50 लाख रुपए के खर्च करने की बात कही थी, लेकिन सौंदर्यीकरण पर खर्च की जा रही 50 लाख की राशि अब बढ़कर 50 करोड़ हो गई है। ये खर्च मरीन ड्राइव रोड में स्वर्णरेखा के तटबंध के निर्माण पर जल संसाधन विभाग की स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत किया जाएगा। मंत्री बन्ना गुप्ता ने विभाग से स्वर्णरेखा नदी के किनारे छठ घाट का निर्माण कराने के लिए विभागीय अनुमति देने का भी निर्देश दिया है। इसके तहत दोमुहानी घाट को वृहद आकार दिया जाएगा। नए सिरे से सीढ़ियों के निर्माण के साथ साथ कर्मकांड स्थल का भी निर्माण होगा, जिसमें पर्व त्योहार में आने वाली महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही हरियाली लाने के लिए किनारों पर पौधारोपण भी किया जाएगा। इसके साथ ही वाटर हार्वेस्टिंग के तहत नदी में गिरने वाले गंदे पानी को स्टोर कर उसे साफ करने की भी योजना है। आज पूरी दुनिया में विश्व कैंसर दिवस मनाया जा रहा है। पूर्णिया में कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए पूर्णिया से सिलीगुड़ी तक 400 किलोमीटर की साइकिल जागरूकता रैली निकाली गई। इस मौके पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें हाथों में स्लोगन लेकर कैंसर के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सिविल सर्जन अभय चौधरी और एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार सरोज के साथ ही वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर डी राम ने किया। बता दें कि साइकिल एसोसिएशन के 10 सदस्यों की टीम साइकिल से पूर्णिया से सिलीगुड़ी तक जाकर लोगों को रास्ते भर कैंसर के प्रति जागरूक किया जाएगा। साथ ही इस साइकिल यात्रा के जरिए लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। वहीं सिविल सर्जन ने इस मौके पर कहा कि कैंसर का अगर सही समय पर इलाज कराया जाए तो इससे बचाव संभव है और इसके लिए जिला से लेकर प्रखंड स्तर पर कैंसर स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है।
भागलपुर के इंदल राय का परिवार परेशान है। दरअसल भागलपुर कहलगांव के नंदलालपुर गांव के रहने वाला इंदल राय 6 साल पहले काम की तलाश में घर से निकला था और उसके बाद से कोई उसका अता पता नहीं है। हालांकि मां और पत्नी ने अपने स्तर पर हर जगह तलाश की। 30 साल के जवान बेटे की गुमशुदगी ने परिवार को तोड़ दिया, लेकिन अब घर आए एक पत्र से उनके चेहरे पर एक राहत लौटी है। पंजाब के अमृतसर से आए पत्र में इंदल राय के अमृतसर जेल में बंद होने की बात है और उसके ऊपर आतंकवादी होने का शक है। पत्र लिखने वाला व्यक्ति अमृतसर का रहने वाला अरविंद कुमार चौधरी है। अरविंद ने लिखा है कि वो भी 2017 में जेल गया था, वहाँ इंदल से उसकी मुलाकात हुई थी। पत्र मिलने के बाद से पत्नी और बच्चे के साथ बूढ़ी माँ अपने बेटे की घर वापसी के लिए कभी मुखिया तो कभी सरपंच के घर का चक्कर लगा रहे हैं। बेटे के जिंदा होने की खबर पाकर परिजन अब बेसब्री से उसकी घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गरीबी ऐसी है कि उनके पास किराया लगाकर बेटे से मिलने जाने तक का भी पैसा नहीं है। सवाल ये है कि आखिर उनका बेटा कैसे घर वापस आएगा। सरकारी स्कूल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा को लेकर तरह तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन इन दावों की हकीकत की पोल जमुई जिले के सुदूर गांव में खुल रही है, जहां लक्ष्मीपुर प्रखंड के दोनहा गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय का हैंडपंप 2 साल से खराब है और 2 महीने से मध्याह्न भोजन भी बंद है। हालांकि स्कूल का भवन तो चकाचक है, कमरे भी दर्जन भर है, लेकिन मात्र 2 कमरे में ही पहली से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई होती है, क्योंकि अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण हर दिन पहली से 8वीं तक के लिए सिर्फ 40 बच्चे ही स्कूल आते हैं, जबकि इस स्कूल में 100 बच्चों का नामांकन है। व्यवस्था के नाम पर इस स्कूल में बच्चों के लिए 2 हैंडपंप है, लेकिन दोनों 2 साल से खराब है। विभाग ने मध्याह्न भोजन के लिए यहाँ चावल ही नहीं भेजा तो 2 महीने से एमटीएम बंद है। व्यवस्था के कारण जो लोग सक्षम है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं। गाँव वालों की मांग है स्कूल में व्यवस्था बेहतर की जाए। बोकारो में मंदिर चोरों के निशाने पर है। बीती देर रात लगभग 11:30 बजे बारी कोऑपरेटिव मोड़ के पास चोर ने बजरंगबली मंदिर का ताला तोड़कर दान पेटी में रखे रुपए की चोरी कर ली और मंदिर परिसर में मां दुर्गा की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। जैसे ही लोगों को आहट मिली तो लोगों के हल्ला करने पर चोर भाग खड़ा हुआ। घटना के बाद से मौके पर सिटी डीएसपी की अगुवाई में कई थानों की पुलिस कैंप कर रही है और डॉग स्क्वाड की मदद से चोर। वहीं घटनास्थल से चोर का चप्पल भी मिला है, जबकि मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी में एक चोर की तस्वीर भी कैद हुई है, जिसकी पहचान की घटना की खबर मिलने के बाद लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। पुलिस के अनुसार चोरी करने वाला नशे में प्रतीत हो रहा है। पुलिस जल्द ही मामले का उद्भेदन कर चोर की गिरफ्तारी के दावे कर रही है। कुमारी अपने दम पर खुद को सशक्त बना रही हैं। दरअसल अनीता ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। ग्रेजुएशन के बाद अनीता ने नौकरी भी तलाशी, लेकिन नौकरी नहीं मिली तो शुरू कर दिया शिक्षित बेरोजगार होटल। आज अनीता इस होटल का संचालन कर रही हैं। होटल के इस में अनीता के साथ पुरुष भी जुड़े हैं और सड़क किनारे इस होटल को सभी मिलकर बेहतर तरीके से चला रहे हैं। अनीता न सिर्फ होटल की व्यवस्था देखती हैं, बल्कि स्वादिष्ट भोजन भी बनाती हैं, जो यहां आने वाले ग्राहकों को खूब पसंद आता है। अनीता को शिक्षित होने का फायदा भी मिला। आमतौर पर आदिवासी समाज के लोग काम की तलाश दूसरे प्रदेश में जहां उनका है, लेकिन अनीता मानती हैं कि झारखंड में अब आदिवासी कमजोर नहीं है और आदिवासी समाज भी बिजनेस कर आजीविका चला सकता है। झारखंड के राजभवन के उद्यान में फूलों का दीदार करने के लिए रिकॉर्ड संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। 31 जनवरी से यह उद्यान आम लोगों के लिए खुला है और 7 फरवरी तक लोग यहां 50 वैरायटी दीदार कर सकेंगे। शनिवार को राजभवन के बाहर लोगों की ये कतार इतनी लंबी नजर आई कि सड़क से गुजरने वाले लोग भी अचरज में डूब गए। तकरीबन 400 मीटर लंबी यह कतार राजभवन के गेट नंबर 3 से लेकर प्रवेश द्वार गेट नंबर 2 तक नजर आई। फूलों को लेकर लोगों की दीवानगी ऐसी दिखी कि सैलानी 2 घंटे से ज्यादा देर तक कड़ी धूप में खड़े रहकर राजभवन में प्रवेश करते नजर आए।
हर उम्र के लोग प्रवेश के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक लोगों के लिए प्रवेश द्वार खुला रहता है। लोगों की माने तो ऐसी भीड़ इससे पहले राजभवन में कभी नहीं देखी गई। कतार में खड़ा हर कोई फूलों का दीदार करने के लिए बेताब दिखा। मदर इंडस्ट्री एचईसी को बचाने और बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर रांची में एचईसी कर्मियों का आंदोलन लगातार जारी है। शनिवार को भी अधिकारी और कर्मचारियों ने एकता का नारा बुलंद करते हुए धूरवा गोल चक्कर से मुख्यालय तक मार्च किया और एचईसी को बचाने को लेकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि एचईसी यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के लगभग 1300 कर्मचारियों को पिछले 11 महीने से 15 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है। कर्मचारियों का आरोप है कि वेतन नहीं मिलने से वे अपने बच्चों के स्कूल की फीस का भुगतान नहीं कर पा रही हैं। यहां तक कि परिवार के बीमार सदस्यों का इलाज कराना भी मुश्किल हो रहा है। कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपनी लड़ाई लड़ने के लिए एक संयुक्त मंच एचईसी अधिकारी एवं कर्मचारी जन कल्याण संघ का भी गठन किया, जिसके बैनर तले एचईसी के कर्मचारी लगातार केंद्र और राज्य सरकार का ध्यान खींचने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कंपनी में कच्चा माल और कार्यशील पूंजी नहीं होने की वजह से उत्पादन भी ठप है। भागलपुर में एक अनोखी शादी हुई है। भागलपुर का नवल किशोर वाराणसी की रहने वाली अपनी प्रेमिका मनीषा कुमारी को शादी के जोड़े में बाइक से भगाकर वाराणसी से भागलपुर लेकर पहुंचा, जहां हिंदू रीति रिवाज से शादी रचाई। बताया जा रहा है कि इन दोनों की शादी तकरीबन 2 माह पहले लगी थी। शादी से पहले की जितनी प्रक्रिया होती है वह दोनों परिवार वाले पूरा भी कर चुके थे। इसके बाद लड़का और लड़की लगातार फोन पर बातें करते थे। इस बीच दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन अब लड़की की मां अपनी बेटी से शादी के लिए लड़के से 50,000 रुपए की मांग करने लगी और पैसे नहीं देने पर शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों ने ये कदम उठाया। दोनों की शादी 6 फरवरी को होनी थी। ऐसे में लड़का पहुंच गया अपने दुल्हन को लेने और आखिरकार रब ने जिस जोड़ी को बनाया था वे अब एक हो चुके हैं। लड़के के परिवार वालों ने हंसी खुशी वर वधू को अपना लिया है, जिससे दोनों काफी खुश हैं। जमुई के गरीब साधारण परिवार के लाल ने लगन और मेहनत के बल पर कामयाबी का परचम लहराया है। जमुई शहर के महिसौरी मोहल्ले के रहने वाले मैट्रिक पास एक दुकानदार का बेटा यूपीएससी परीक्षा पास कर भूवैज्ञानिक बन गया है। 24 साल के सागर कुमार वर्णवाल ने बीएचयू से जियोलॉजी में एमएससी की पढ़ाई की। पिता बाजार में नमकीन और दालमोट की दुकान चलाते हैं। सागर के पिता ने मैट्रिक तक पढ़ाई की है, जबकि मां 7वीं तक ही पढ़ी है, लेकिन दोनों ने आज अपने बेटे को मेहनत कर बेहतर शिक्षा दी। बेटे ने भी खूब लगन से पढ़ाई की, तो आज एक साधारण परिवार के बेटे की सफलता की चर्चा पूरे जिले में हो रही है। गरीबी और मुश्किलों को पीछे छोड़कर सफलता पाने वाले सागर ने बताया कि मजबूत इरादे से कुछ भी संभव है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर जियो साइंटिस्ट बनने के बाद परिवार में खुशी की लहर है। परिवार के सदस्य एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं।